Today I am going to present a fresh chapter from class 12 geography. This chapter is associated to book number 1 Fundamentals of Human Geography, and the title of this chapter is Human Development. Students, human development is known as मानव विकास इन हिंदी. ह्यूमन डेवलपमेंट को हिंदी में मानव विकास कहा जाता है. ये प्रश्न बार बार कंफ्यूजन में डालता है, भ्रम में डालता है कि डेवलपमेंट क्या होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट को जानने के पहले हम लोग डेवलपमेंट को समझेंगे और यह जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है. क्योंकि अगर बच्चे से पूछा जाता है तो बोलता है कि डेवलपमेंट का मीनिंग विकास होगा, तो फिर प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा, उसका भी मतलब विकास होगा. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस? स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों का हिंदी रूपांतरण विकास होता है. ग्रोथ में भी प्रोग्रेस होता है और डेवलपमेंट में भी प्रोग्रेस होता है. ग्रोथ को भी हिंदी में विकास कहते हैं और डेवलपमेंट को भी हिंदी में विकास कहते हैं. लेकिन ग्रोथ है क्या? ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज. ग्रोथ सिंपली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक खास समय अंतराल के बाद मात्रात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं. तो यहां पर क्वांटिटेटिव चेंज होता है. डेवलपमेंट में क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज होता है. इट मींस एक खास समय अंतराल के बीच गुणात्मक परिवर्तन को, क्वालिटेटिव चेंज को हम लोग विकास कहेंगे और एक खास समय अंतराल के बीच मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज से जुड़ा हुआ है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज से जुड़ा हुआ है. एक बात और, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्रोथ निगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी रह सकता है. लेकिन डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अर्थात इसका वैल्यू, इसका मूल्य हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है. जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट का प्रश्न है, मानव विकास का कंसेप्ट का प्रश्न है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे महबूब उल हक. महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम. एंड अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, ह्यूमन इज अ ग्रेट रिसोर्स, एक महान संसाधन है. सबसे जितने भी संसाधन हैं उसमें मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए उस मानव संसाधन का विकास होना चाहिए, उचित विकास होना चाहिए. उस विकास में कौन कौन से तत्व हैं जो उसको गति प्रदान करेंगे, उसको मुकाम पर पहुंचाएंगे, इन सारी बातों का उन्होंने अध्ययन किया. इन सारी बातों पर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 4 मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास के मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, अर्थात वे कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, वे कौन कौन से 4 कारक हैं जो मानव विकास के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उसमें से सबसे पहला जो कारण है इक्विटी. इक्विटी मीन्स होता है समानता, समता, इक्विटी. दूसरा है आपका सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और चौथा है एम्पावरमेंट. मतलब इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ये जो है चारों मिल करके और मानव के विकास को अंजाम देते हैं. अर्थात इन चारों के माध्यम से मानव का समुचित विकास होने की संभावना है. तो ये 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं: इक्विटी,
अर्थात वैसा सोसाइटी जहां पर कि सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाता हो, समान रूप से डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हो, सबको इक्वल राइट्स मिलता हो, उस विचारधारा को इक्विटी बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी का तात्पर्य है सतत पोषणीयता। इट मीन्स अ डेवलपमेंट व्हिच इज डन विदाउट द डैमेजिंग ऑफ नेचर। तो सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, अर्थात वहां पर यहां पर ऐसे हम लोग समझें कि इसमें ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, सभी लोगों को बराबर का विकास होना चाहिए। उसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, लोगों को अधिकार मिलनी चाहिए ताकि इनका विकास उचित तरीके से हो। स्टूडेंट्स, एक बात और भी हमारे पास आती है कि वैसे कौन कौन से अप्रोचेज हैं, वैसे कौन कौन से उपागम हैं जो मानव विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देयर आर 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नंबर 1 द इनकम अप्रोच, नंबर 2 द वेलफेयर अप्रोच, नंबर 3 द मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड नंबर 4 कैपेबिलिटी अप्रोच। इनकम अप्रोच को हम लोग आय उपागम के नाम से जानते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट। पहले के जमाने में माना जाता था, पहले के समय में माना जाता था कि आय ही सब कुछ है। अगर किसी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा आय है तो वही सबसे ज्यादा विकसित है। यह कंसेप्ट वर्तमान में पूर्ण नहीं माना जाता, सार्थक नहीं माना जाता, उचित नहीं माना जाता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि पंजाब के पास पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, लेकिन केरला जो है वहां पर पंजाब की अपेक्षा पर कैपिटा इनकम कम है, वहां पर लिटरेसी रेट बेटर है, हेल्थ स्टेटस बेटर है। इसलिए कहा जाता है कि कुल मिलाजुला करके हम लोग देखें तो केरला बेटर देन दैट ऑफ पंजाब। उसी प्रकार से एक व्यक्ति है जो बहुत काफी अमीर है और दूसरा है जो अच्छे स्वास्थ्य वाला है, अच्छा उसका लिटरेसी है और इनकम भी ठीक ठाक है। तो मेरे समझ से इस आधार पर उस व्यक्ति को हम लोग ज्यादा डेवलप मानेंगे जिसका लिटरेसी रेट अच्छा है, जिसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, जिसका इनकम भी अच्छा है। स्टूडेंट्स, इनकम अप्रोच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का सबसे पुराना अप्रोच है इनकम अप्रोच। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरी ऑफ ऑल डेवलपमेंट। इसमें मानव विकास के लिए उस व्यक्ति को अर्थात समाज के व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि उसका उचित विकास हो सके। इसके बाद मिनिमम नीड्स अप्रोच। इस अप्रोच को ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिपादित किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 6 बेसिक नीड्स हैं, 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। वे हैं हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। अर्थात इन छह आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर मानव का उचित विकास संभव है, मानव का उचित विकास होता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि बेसिक नीड्स अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें 6 बेसिक नीड्स हैं और वे 6 बेसिक नीड्स को भी मैंने बताया कि जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, निवास है, एजुकेशन है, खाना है, फूड है, वाटर सप्लाई है, ये सारी हैं। लास्ट वन है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होगा, इनको नोबेल अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है और ये भारतीय मूल के हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा और
रिसोर्सेस को की पहुंच तक के मामले में अगर उनकी क्षमता बेहतर हो जाती है तो हम लोग समझेंगे कि मानव विकास हुआ। हम लोग यहां पर क्या देखें, इस चैप्टर में हम लोग देखें कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। मैंने ये बताया आपको कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स को मैंने बताया और इसके बाद मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 अप्रोचेस को बताया कि ये अप्रोच क्या है और किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। आशा होगा कि आपका आज का क्लास पसंद आया होगा। आज्ञा दीजिए, फिर कल नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।